हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत आईटीआई जॉब में देश के सभी युवा सभी टेक्निकल इंजीनियरों का इस चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। तो इंजीनियरों, आईटीआई स्टूडेंट, आप लोग का क्लास स्टार्ट हो चुका है अल्टरनेटर का। ये क्लास आप लोग का 42 रहेगा, ठीक ना, मतलब 42। ये 42 रहेगा। 41 तो हो चुका है, तो आप लोग धैर्यपूर्वक अल्टरनेटर का क्लास लीजिए, धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो वॉच कीजिए। अब मैं ये जो ले रहा हूँ क्लास, इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम में, आप लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम में जुड़ जाना। मैं वहाँ पे आंसर के साथ मैं जो क्लास लूँगा लास्टली में, जैसे कि आपका चैप्टर जो अल्टरनेटर है, ठीक ना, 18 चैप्टर है, 18 में से 2 चैप्टर भी क्लियर हुआ है, तो आप लोग को भी बहुत पढ़ना है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे, जैसे कि ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ, जैसे अल्टरनेटर ले रहा हूँ, ठीक ना, अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का पूरा जैसे क्वेश्चन में टच करवाएं, 200 या 300 या 150 जो भी है, ठीक ना। तो वो चीज़ आपको वहाँ पे मैं अपलोड, ये चीज़ मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, आके वहाँ पे देख विजिट कर सकते हो। और वहाँ पे मैं ये अपलोड कर दूंगा आंसर के साथ भी, जैसे कि ये 89 का 89 का आप लोग का आंसर क्या हुआ, तो वो चीज़ यहाँ पर रहेगा। 89 में ए बी से कि 80 का मतलब क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन, ये आंसर भी आप लोग को, मतलब कहने का मतलब मेरा ये, तो वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा आप लोग को वहीं पे, ठीक ना। टेलीग्राम में आप लोग भारत आईटीआई जॉब मारोगे, अगर आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाना, मैं लिंक दे दूंगा। अदरवाइज आप लोग वहाँ पे नहीं जुड़ पाते हो, ठीक ना, हो सकता है बहुत नहीं खुलता है, ठीक ना। तो आप लोग भारत आईटीआई जॉब जो चैनल ये यूट्यूब बना है, उसी चैनल के नाम से वहाँ पर भी टेलीग्राम में भी बना हुआ है भारत आईटीआई जॉब हमारा, वहाँ पे मेरा पिक भी लगा होगा। तो वहाँ से आप लोग डायरेक्टली सर्च करोगे तो वहाँ पे आ जाओगे। चलिए, 88 क्वेश्चन ये ओके हो चुका था, ठीक है, ये 88 क्वेश्चन ओके हो चुका था। 89 क्वेश्चन जो है आप लोग का स्टार्टिंग। देखिए क्वेश्चन ये 89 क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एक अल्टरनेटर शाफ्ट के सिरे पर फिक्सेड एक छोटी संट या कंपाउंड डायनेमो है। देखो यार, जब अल्टरनेटर के एक शाफ्ट पे ना, जैसे कि शाफ्ट क्या होता है, धुर्री जिसे बोलते हैं, धुर्री बोलते हो ना, जैसे कि ये मोटर है, मान लो, सपोज दैट, ठीक है, ये मोटर है, देख रहे हो, ये शाफ्ट है, ठीक ना। तो ये शाफ्ट के ऊपर एक छोटी सी हम मोटर लगाते हैं, ठीक ना, जिसको हम डायनामो कहते हैं। तो डायनामो कहते हैं, तो यहाँ पे कौन सा रोटर लगाते हैं, ये चीज़ आपको देखना है। तो ऑप्शन में आप लोग पहले ध्यानपूर्वक हर चीज़ को समझना कि ऑप्शन में क्या दिया गया है, ठीक है। ये मोटर है, ओके, सॉरी अल्टरनेटर है। तो आप लोग यहाँ पे पहले ऑप्शन में देखो, यहाँ पे क्या दिया गया, एक्साइटर, केज रोटर, ठीक ना, केज रोटर, इंडक्शन मोटर या सेलियंट पोल रोटर, ठीक ना। साइलेंट पोल रोटर, पोल रोटर, साइलेंट पोल रोटर क्या होता है आप लोगों को पता है कि साइलेंट एगो सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल होगा बेलनाकार, एगो साइलेंट होता है। साइलेंट वाला मैं बताया भी हूँ कल, इससे पहले जो मैं क्लास लिया था। साइलेंट वाला क्या होता है, इसका व्यास बड़ा होगा, लंबाई छोटा होगा, ठीक ना। इसकी स्पीड क्या होती है, इसमें बहुत कम होती है। और सिलेंड्रिकल वालों को स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पोल की संख्या कम होती है, तो वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होता है, यहाँ पे पोल की संख्या ज़्यादा होता है, और यहाँ पे इसका व्यास भी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें डेम्पर बाइंडिंग आसानी से किया जा सकता है। ये सब फैक्ट जो कुछ कुछ बात है, तो आप लोग ये नोट में जो बोलूँ वो चीज़ नोट में कर लिया करो, लिख लिया करो, इस सर क्या बोले हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन में दिया गया 4 ऑप्शन, बताओ क्या होगा। तो देखो यार, एकदम सिंपली से है, एकदम ईजिली है। आप लोग सन यहाँ पे देखो, जब अल्टरनेटर के शाफ्ट में हम छोटा सा एक डायनामो टाइप का, मतलब कि कंपाउंड या संट कहो, देखो कम मोटर में, जैसे कि आप लोग मोटर पढ़ोगे तो मोटर में आप लोग को क्या है, इंडक्शन मोटर में आओगे तो मोटर में क्या है, लॉन्ग संट, शॉर्ट संट, ठीक है, इंडक्शन मोटर में। फिर आप लोग मोटर में आओगे, इंडक्शन मोटर में, तो आप लोग मोटर में बहुत, मोटर भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि कंपाउंड मोटर, सीरीज संट कंपाउंड, ठीक है। तो सीरीज संट में, सीरीज मोटर आप लोगों को क्रेन वेन में यूज होता है। संट में आओगे तो संट में लॉन्ग संट, शॉर्ट संट, ये दोनों हो गया। फिर कंपाउंड में आओ, कंपाउंड में भी 2 प्रकार के होते हैं, कम्युनिटी कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, ठीक है। तो जब ये थ्योरी में जब पढ़ाऊंगा तो ये सब चीज़ आप लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या होता है, किसमें क्यों इसको कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर बोला, मोटर कहा जाता है, इसको क्यों डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो भी पढ़ो तो पूरा उसको डिटेल में जानो, ठीक है। कोई भी चैप्टर उठाओ, कोई भी चीज़ पढ़ो तो पूरा इसको ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा रपट जाओ, ओके। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन से ही आप लोगों को पता चल जाएगा। देखो यार, इसका छोटा एक मोटर हम लगाते हैं 250 वोल्ट को, जो स्लिप रिंग के द्वारा रोटर कॉइल को प्रदान किया जाता है। इसके आंसर मोटर घूमता है। अल्टरनेटर के स्थिर चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए हम लोग एक्साइटर का यूज करते हैं, ये भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोल सकते हो, अल्टरनेटर को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए एक्साइटर का प्रयोग सर करते हैं हम, और जो कि 250, ठीक ना, सॉरी 250 वोल्ट का होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा मोटर होता है, ठीक ना। तो ये आप लोग ये एक्साइटर बोल सकते हैं, ओके। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखो,
आप लोग बताना यार कि लंबा लंबा जो मैं क्लास ले रहा हूँ, जैसे 40-40 मिनट की क्लास हो जा रहा है, तो आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है वीडियो। अगर लंबा है तो बोलना। बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि और भी लंबा कीजिए। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा आप लोग को वीडियो लग रहा है, लंबा वीडियो कैसा चाहिए आप लोग वीडियो, वो चीज़ बोलना, ठीक ना। हमको नहीं पता है कि आप लोग किस टाइप में क्वेश्चन वो खोज रहे हो, किस टाइप में वीडियो खोज रहे हो कि सर लंबा होना चाहिए क्लासेस, वो चीज़ बताना यार, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन आप लोग का है 90 नंबर, ग्रिड, ठीक ना। ग्रिड सिंक्रोनाइजेशंस, ठीक ना। ग्रिड में देखना, ये ग्री ऐसे होगा, नहीं हो पा रहा था ऐसे, ग्रिड तो ये शुद्ध होता है ना। तो ग्रिड सिंक्रोनाइजेशंस विफलता का कारण बन सकता है। हाई पावर नॉइस, मतलब देखो नॉइस मतलब शोर होता है, ठीक ना, घिन घिन करता है ना। तो ये सब चीज़ जो शोर होता है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि लो पावर फैक्टर या निम्न शक्ति गुणांक, ठीक है, या हेवी हार्मोनिक्स, या जला हुआ जनरेटर, मतलब कि ब्रंट जनरेटर, ठीक है। लिखने में ना जनरेटर कर लेना यार, जनरेशन हो गया है। बताओ, देखो ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन विफलता का कारण भारी हार्मोनिक होता है, ठीक ना, भारी हार्मोनिक। ये बात हमेशा ध्यान रखना। क्या बोला, एक ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन विफलता के कारण क्या होता है कि हेवी, यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन, ये जो देख रहे हो भारी हार्मोनिक्स, इसी को बोला जाता है। ओके, 91 क्वेश्चन देखिए। मान लो कि दो अल्टरनेटर, ठीक ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग अगर ध्यान से समझोगे तो, ठीक है। देखो मान लो कि दो अल्टरनेटर समांतर में चल रहा है, ठीक ना, समांतर में एकदम चल रहा है, ये चल रहा है, अ, चल रहा है। अब अगर अल्टरनेटर में एक का एक्साइटर बदल दिया जाए तो क्या होगा। एक का एक्साइटर बदल दिया, जैसे कि ये चल रहा है, ये भी मोटर है, ये भी मोटर है, ठीक है, दोनों पैरेलल में चल रहा है, ठीक है। इसका एक्साइटर लगा हुआ है अलग से, डायनामो टाइप का मोटर, जैसे कि सन या कंपाउंड मोटर छोटा ले लो, 250 वोल्ट को, मैं इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था आप लोग को, उसी टाइप में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बदल दिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पर, फ्रिक्वेंसी बदल जाएगी, बिजली का कारक मतलब पावर फैक्टर बदल जाएगा, या भार की मांग लोड डिमांड बदल जाएगी, या गति कम हो जाएगी। बताओ क्या होगा। सिंपल से यही पूछा आपसे कि क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे, बताइए। ये क्वेश्चन ना एलपी में पूछा गया है। ओके, ये क्वेश्चन 2016 में एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, ये बिजली का कारक बदलने लगेगा, आंसर ये है आप लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बात आप जानो कि उत्तेजन, ठीक ना, बदलने से केवल शक्ति गुणांक ही बदलता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती के निविष्ट कभी भी स्थिर है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और एक और बात भी बोल सकते हो, जब अर्धचालक की गति बढ़ाते हैं तो प्रत्यावर्ती की आवृत्ति, अल्टरनेटर की आवृत्ति बदल जाएगी। ओके, ये भी बात ध्यान रखना, दो चीज हमेशा ध्यान में रखना। ओके, दो अल्टरनेटर को साथ में चलाओगे, अगर किसी एक का एक्साइटर बदला, मतलब कि चेंज कर दोगे, ठीक ना, तो बिजली का कारक बदल जाएगा, ठीक ना, पावर फैक्टर ही बदल जाएगा। चलिए 92 में आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा बहुत ही, डीजल जनरेटर की ओवर स्पीड से सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है, मतलब पूछा गया अलार्म से, विभेदन रिले से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन क्या है, अति धारा रिले से, या गवर्नर से। हम आपको 5 सेकेंड देंगे, 1 2 3 4 5, बताइए, टाइम इज ओवर। डीजल जनरेटर की जब बात की जाए, डीजल जनरेटर ओवर स्पीड की सुरक्षा देने के लिए हम लोग हमेशा गवर्नर का यूज करते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ओके, चलो यहाँ पे देखो 93 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस वजह से तुल्यकाल मतलब अल्टरनेटर सिंक्रोनस मोटर की वाइट लैंप विधि को डार्क लैंप विधि पर वरीयता दी जाती है, ठीक है, बताओ। फ्लिकरिंग साफ दिखता है, फ्लिकरिंग साफ दिखता है, चमक आसानी से देखी जा सकती है, या तीक्ष्ण तथा एकदम सटीक तुल्यांकन है, या यह जल्द
यह जल्द से जल्द काम करना शुरू कर सकता है? बताइए। देखो यार, ये तीक्ष्ण तथा एकदम सटीक तुल्यांक, यही आप लोग का राइट आंसर है, सी वाला, ठीक ना। जल्द से जल्द, देखो इसको ये भी बोल सकते हो कि तुल्यांकन की मतलब कि वजह से, सिंक्रोनस की वजह से लाइट लैंप विधि का, डार्क लैंप विधि का वरीयता दी जाती है, ये भी बोल सकते हो, सिंपल सी। चलो यहाँ पे देखो 94 नंबर कि ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के लिए फेस एंगल की अधिकतम सीमा क्या होती है? प्लस बटा 20 डिग्री प्लस अब्लिक माइनस 15 डिग्री प्लस बटा माइनस 30 डिग्री या 25 डिग्री, ये बताओ। ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के लिए फेज एंगल की अधिकतम सीमा हमेशा ध्यान रखना 20 डिग्री होता है। ओके, ये एकदम फिक्स मान है, इसमें कोई नोट्स दिखाने की जरूरत ही नहीं है यार। ओके, चलो यहाँ पे देखो 95 नंबर क्वेश्चन कि सैलिएंट, समझ रहे हो ना, साइलेंट पोल रोटर इज यूज, साइलेंट पोल का रोटर का यूज हम कहाँ पे करते हैं, किस लिए करते हैं, ये चीज़ आपको बताना है। तो अधिक ध्रुवों के साथ निम्न स्पीड जनरेटर के लिए, या अधिक ध्रुवों के साथ उच्च स्पीड जनरेटर के लिए, या कम ध्रुवों के साथ निम्न स्पीड जनरेटर के लिए, बताओ। या कम ध्रुवों के साथ उच्च स्पीड जनरेटर के लिए। तो बात हमेशा ध्यान रखना, जब यहाँ पे साइलेंट पोल बोल रहा है ना, साइलेंट पोल की बात किया जाए तो आप लोगों को पता है कि इसका क्या होता है, व्यास लंबाई छोटा, व्यास बड़ा होता है। ओके, तो इसमें पोल की संख्या ज़्यादा होते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ बहुत होते हैं, ठीक ना। तो इसमें सिंपल से आपको बस ध्यान दे देना है कि इसमें ज़्यादा पोल होगा उसमें स्पीड कम हो जाएगी, जितना काटेगा एरिया को उससे और भी कम होता है, जितने कम काटेगा क्षेत्रफल को वो ज़्यादा मतलब कि मूवेबल होगी, ठीक ना, कोई भी मशीन। तो कम ध्रुवों के साथ निम्न स्पीड के लिए, ये हमेशा बात ध्यान रखना। ओके, सी इज द राइट आंसर। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन, बड़े अल्टरनेटर जनरेटर में उत्तेजन हानि उस समय होती है जब, बस इतने हैं, उच्च अग्रगामी पावर फैक्टर लगातार बना रहता है, डीसी सप्लाई में पावर जनरेशन की हानि होती है, या करंट का परिणाम निर्धारित करंट का आधा होता है, या स्थिरता में कमी आती है, बताना है आपको, बताओ। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि बड़े अल्टरनेटर में ना उत्तेजना उस समय हानि होती है जब डीसी सप्लाई की पावर कनेक्शन की हानि होती है, ठीक है। तो आप लोग क्या मानोगे इसमें आंसर, 4 ऑप्शन दिया गया आपके सामने। चलिए टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका, 1 2 3 4 5, टाइम अप। डीसी सप्लाई के पावर कनेक्शन की हानि, ठीक ना, ये बात हमेशा ध्यान रखना। बड़े अल्टरनेटर जनरेटर में उत्तेजन हानि उस समय होती है जब डीसी सप्लाई के पावर कनेक्शन में हानि होती है। ओके, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है 97, यदि दो अल्टरनेटर समांतर क्रम में कार्य कर रहे हैं, देखो फिर वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, कार्य कर रहे हैं, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक ना। इससे पहले मैं क्वेश्चन जो करवाया था इसी टाइप का था, वो भी समांतर कार्य कर रहे हैं, तो यदि उसमें से एक द्वारा साझा किया गया भार बढ़ाना है तो उसके क्षेत्र उत्तेजना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नियत रखना तथा इनपुट बलाघूर्ण बढ़ाना, या कमजोर रखना तथा इनपुट बलाघूर्ण वही हो, मजबूत रखना, ठीक है, तथा वही इनपुट बलाघूर्ण रखना, या नियत रखना तथा इनपुट बलाघूर्ण कम करना। क्वेश्चन पढ़ो या ऑप्शन भी पढ़ो और उसके बाद से जवाब दो। ओके, बताओ, 5 सेकंड तो हो ही गया होगा। नियत रखना तथा इनपुट बलाघूर्ण बढ़ाना, ऑप्शन क्या है, ए, यही आपका राइट आंसर है। ओके,
चलिए, आवाज़ साफ़ आ रही है, ये भी बात बोलना कि आवाज़ साफ़ आ रही है कि नहीं आ रही है मेरी। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। सर आपके सामने है यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में उत्पादन होता है। किस स्टेटर में, रोटर में, आर्मेचर में, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से उत्पन्न होता है या उत्पादन होता है, कुछ भी बोलो, किसमें होता है? अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र रोटर में उत्पन्न होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र फील्ड वाइंडिंग में उत्पन्न होता है जो कि रोटर पर की जाती है। तो हमेशा बात ये ध्यान रखना, ओके। जबकि डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग स्टेटर में की जाती है, ये भी बात ध्यान में रखना, जिससे चुंबकीय क्षेत्र स्थिरता रहता है। तथा आर्मेचर वाइंडिंग जो कि आर्मेचर में की जाती है उसे घूमता हुआ रनिंग कहा जाता है। ये भी बात ध्यान में रखना, ओके। तो आप लोग का राइट आंसर क्या हो गया? बी, ओके। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि एसी मोटर में ना चुंबकीय क्षेत्र रोटर में उत्पन्न होता है, ठीक ना। फील्ड को क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है फील्ड वाइंडिंग को हम लोग मतलब कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। जो कि जैसे कि डीसी में से आओगे तो फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे स्टेटर मतलब कि रखा जाता है, और आर्मेचर को आप लोग स्थिरता मतलब स्थिर रखा जाता है, ओके। जस्ट अपोजिट हो जाता है, ये भी बोल सकते हो आप। 99 नंबर क्वेश्चन देखो, दो वाष्प चलित अल्टरनेटर, बात समझो, स्टीम टर्बाइन अल्टरनेटर, यहाँ पे क्या चल रही है? वाष्प चलित, यहाँ पे स्टीम टर्बाइन है, ठीक ना। दो वाष्प चलित अल्टरनेटर समांतर में काम कर रहे हैं। भार का वहन, लोड शेयरिंग किसके समायोजन एडजस्टमेंट करने से परिवर्तित हो सकती है? ये पूछा गया आपसे कि दो अल्टरनेटर है जो स्टीम टर्बाइन है, ठीक है, समांतर क्रम में चल रही है, लोड शेयरिंग करके समायोजन एडजस्टमेंट करने के परिवर्तन हो सकती है। कैसे करोगे आप लोग कि लोड में एडजस्टमेंट का परिवर्तन हो सकता है? ये बात आपसे पूछा है, क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, आपको ऑप्शन चूज करना है। जैसे में अल्टरनेटर का क्षेत्रफल, फील्ड स्ट्रेंथ, या अल्टरनेटर के शक्ति गुणांक, अल्टरनेटर का पावर फैक्टर, या मूल गति, मतलब कि स्टीम सप्लाई टू प्राइम मूवर, मूल गति, उत्पादक में वाष्प की मात्रा, या अल्टरनेटर की गति, या अल्टरनेटर की स्पीड। क्या करोगे आप कि परिवर्तन हो सकता है, बताइए। क्या करोगे? मूल गति उत्पादन में वाष्प की मात्रा, स्टीम प्राइम मूवर को हम लोग मात्रा को संयोजन का परिवर्तन हो सकता है, ठीक ना। इसी को आप लोग चेंज करोगे तो आप लोग हो सकता है, ये पॉसिबल, ये काम हो सकता है, ओके। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि भार का वह मूल गति उत्पादन में वाष्प की मात्रा का समायोजन करके परिवर्तन हो सकता है। ये भी बात आप बोल सकते हैं इजीली तरीके से, ठीक है, ध्यान में रखना। यहाँ पे देखो 100 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लघु पिच, शॉर्ट पिच कुंडलन बाइंडिंग अल्टरनेटर में क्या हानि होती है? ये चीज़ पूछा गया है। सनांदी मतलब हार्मोनिक कम होंगे, या कुंडलन में असंतुलन उत्पन्न होगी, या कुल वोल्टेज कम होगी, या अंतिम जोड़ों पर तांबा अधिक होगा। आपको 5 सेकंड देंगे सर हम। 1, 2, 3, 4, 5। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब शॉर्ट पिच की बात किया जाए ना तो हमेशा कम होगा वोल्टेज, ओके। क्या होगा? कुल वोल्टेज कम होगी, ओके। चलिए सर आपके सामने क्वेश्चन है 101, एक अल्टरनेटर 8 पोल अल्टरनेटर 375 आरपीएम पर घूम रहा है। यदि पोल की संख्या 2 गुनी कर दी जाए तो नए मतलब न्यू आवृत्ति कितनी होगी? नवीन आवृत्ति कितनी होगी? इसी को नया मानो या नवीन मानो, कुछ भी बोलो, बताना है आप लोग को। बताओ इंजीनियरों। 25 HZ, 25 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 75 हर्ट्ज, या 50 हर्ट्ज? इसको लगाना है आपको। ये मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को मैं HW में दे दूँ, ठीक है। बहुत बच्चे देखते हैं काबिल कौन कौन है, और मैं HW देता भी नहीं था, लेकिन
अब देना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, इससे पहले मैं क्लास लेता SW मैंने दिया था, इसलिए कम्युनिटी पोस्ट में कर देता हूँ। ओके, तो ये चीज़ आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, ये क्वेश्चन मैं वहाँ पर भी अपलोड करूँगा, कम्युनिटी पोस्ट में कर दूंगा, वहाँ पर भी अपलोड होगा। ठीक है, तो आप लोग को ये क्वेश्चन को बताना है आप लोग को। ठीक है, और नए स्टूडेंट के लिए मैं इसका सूत्र बता देता हूँ। ठीक ना, NS कर दो, NS 120 गुणे F बटा P। सॉरी, 1 मिनट, साफ साफ लिख देता हूँ आप लोग को समझ में। इसी सूत्र से लगाओगे इजीली तरीका से निकल जाएगा। ठीक है, F बटा के P, इस पर निकालोगे बाबू, आपको आंसर सामने मिल जाएगा। ठीक है, सबका मान सब सामने रखा हुआ है, पोल रखा हुआ है आपके सामने। ठीक ना, इसको पोल मानना। ओके, RPM इसको मानना, सॉरी दोगुनी है यहाँ पे यार, पोल इसको 8 मानना। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को RPM दिया हुआ है। ओके, सब चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, फ्रिक्वेंसी आप लोग को 50 हर्ट्ज, तो आप लोग को इसको बताना है SW में। ओके, कमेंट करना। चलिए बात करते हैं 102 नंबर क्वेश्चन पे। दो अल्टरनेटर समांतर में जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्ट आवश्यकता है? समान केवीए निर्धारण या विभिन्न आवृत्तियाँ? आप लोग कमेंट करके बताना कितना में कितना क्वेश्चन सही हुआ। आप लोग इतना क्लास लिए, 20-25 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन हमें नहीं पता है, तो आप लोग बताना कि कितना में कितना हम मारे। ये बहुत मैटर करता है कि आप लोग अपना अंदर का कैपेसिटी जानोगे कि हम इतना हैं, अपने काबिल हैं, इतना मेरी क्षमता है, मैं इतना ऊर्जावान हूँ। ठीक है, हमें भी पता चलेगा कि कौन बच्चा किस काबिल में, किस परफॉर्मेंस में चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, दो अल्टरनेटर समांतर में जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्ट आवश्यकता है? समान केवीए निर्धारण, ओके, विभिन्न आवृत्तियां, समान टर्मिनल वोल्टेज या विभिन्न फेज क्रम। बताइए, हम क्या करेंगे? दो अल्टरनेटर है, समझो, एक यहाँ अल्टरनेटर है, एक यहाँ अल्टरनेटर है। ओके, ले लो यार, बना देते हैं ऐसे ही कुछ कुछ। ठीक है, इसको जोड़ना है आपको। ओके, सामान्य, तो क्या क्या होना चाहिए, ये चीज आपसे पूछा है। आपके ऑप्शन 4 दिए गए है, तो ऑप्शन में क्या चूज करोगे आप? समान टर्मिनल वोल्टेज, सी इज द राइट आंसर। ओके, ज़्यादा ध्यान इस पे दोगे आप। ऐसे तो आप केवीए भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, विभिन्न आवृत्ति भी ध्यान देना पड़ता है, लेकिन जब ऑप्शन इस टाइप में मिले तो आप लोग को इस पे ज़्यादा ध्यान देना है कि समान टर्मिनल वोल्टेज इज द राइट आंसर। ओके, दो प्रत्यावर्ती, दो अल्टरनेटर समान जोड़ने के लिए समान टर्मिनल वोल्टेज आवश्यक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ओके, ये भी बात बोल सकते हो, फेज क्रम भी समान होना चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज भी समान होना चाहिए, केवीए रेटिंग समान, मतलब सब चीज़ समान होना चाहिए। लेकिन जब ऑप्शन इस टाइप में मिले, ठीक है, तब आप लोग को ये मारना है ज़्यादा, मतलब वरीयता जैसे होता है ना कि आरक्षण ज़्यादा देना, तो आरक्षण इस ऑप्शन को दोगे। ठीक है, अगर ऑप्शन ये नहीं होता, विभिन्न फेज था, ठीक ना, या समान फेज होगा, ठीक है, या केवीए सामान्य रेटिंग होना चाहिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन रहे उसमें ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन टच किया जाता है। ठीक है, तो बहुत काबिल काबिल स्टूडेंट क्या होते हैं कि कुछ देखे ना आगे ना पीछे, सीधे लगा देते हैं। लेकिन ऑप्शन देखा करो कि ऑप्शन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, उसके रिगार्डिंग ऑप्शन में क्या है। ठीक ना, ये मैटर बहुत करता है। चलिए, यहाँ पर इंजीनियरों आपके सामने कंप्यूटर महाशय लाए हैं 103 नंबर क्वेश्चन। एक अल्टरनेटर मोटर समांतर उत्तेजन पर चल रही है। ठीक है, यदि मोटर में लोड बढ़ा दिया जाए तब बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? तब बढ़ेगा, बस यहाँ पे यही है, टार्क एंगल, आर्मेचर करंट, या बैक ईएमएफ, या पावर फैक्टर। बताओ, टार्क एंगल आप समझते हो, आर्मेचर करंट भी समझते हो क्या होता है, बैक ईएमएफ भी समझते हो, पावर फैक्टर भी समझते हो। बताओ, फटाफट जवाब दीजिए आप। एक अल्टरनेटर मोटर समांतर उत्तेजन पर चल रही है, ठीक ना, समांतर पर चल रही है ना, तो हमेशा देखो, समांतर पर चल रही है तो लोड, मोटर में लोड बढ़ा दिया जाए तो क्या यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा? सबसे ज़्यादा ये आर्मेचर करंट पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या मारोगे आप लोग? ओके, ये मारोगे क्या कि आर्मेचर करंट इज द राइट आंसर। ओके,
चलिए 104 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कंप्यूटर में हासिल आया। एक अल्टरनेटर का आंशिक पिच 5/6 है, उसकी कुंडली दूरी कितनी होगी, ये पूछा है आपसे। बताइए कुंडली दूरी, ठीक है, 150 डिग्री, 300 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। बताइए। इसका एक सूत्र होता है यार, क्वाइल स्पैन, ठीक ना, क्वाइल स्पान इक्वल 180, ये फिक्स मान है, गुणे 5/6 कर दोगे निकल जाएगा, ठीक है, जितना मान रहेगा, जितना जितना मान रहे, जैसे कि 5/6 है तो आप लोग उसको मान रख लेना है, ठीक है, इसको ऊपर नीचे कर लेना, निकालोगे तो निकल जाएगा आप लोग को। ओके, ये सूत्र है, तो 150 आ ही जाएगा। यहाँ पे आप लोग के सामने देखो, अल्टरनेटर का वोल्टेज नियंत्रण किस विधि पर निर्भर करता है, भार और शक्ति गुणांक दोनों पर, केवल भार पर, केवल शक्ति गुणांक पर, केवल पावर फैक्टर पर, मतलब उत्तेजना, मतलब कि एक्साइटिंग करंट पर। बताना है आप लोग को इसका आंसर। बताओ यार। एक बार सभी लोग सभी ग्रुप में शेयर कीजिएगा वीडियो को और लाइक कर दीजिए, जिससे मोटिवेशन हमें मिलता है। आप लोग सब्सक्राइब करवाइए अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हो। आप लोग, हाँ, आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाओ, मैं हर चीज़ अवेलेबल वहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। एक वीडियो मैं प्रॉपर तरीके से ला रहा हूँ, यही बात समझाने के लिए आप लोगों को, ठीक है। मैं स्पेशलिस्ट, जैसे कि आप लोग, ये सब बात होगा उस वीडियो में, ठीक है। जैसे कि आप लोग का 4th सेमेस्टर होता है ना, 6 मंथ पे, ओके, तो जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ जितना क्वेश्चन है, जैसे आप लोग थ्योरी का है, सेकेंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में, सभी का क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों चीज़ में अवेलेबल है। वो चीज़ मैं टेलीग्राम में वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाना। मैं आप इसीलिए बार बार आप लोग को बोलता हूँ टेलीग्राम में जरूर जुड़ो। टेलीग्राम में बहुत चीज़ मैं वहाँ पे अपडेट देता रहता हूँ, बीच बीच में प्राइवेट या सरकारी जो भी आती है तो मैं वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, वहाँ पे बता भी देता हूँ, नोटिफिकेशन वहाँ पे अपलोड भी कर देता हूँ। कोई भी मटेरियल होती है वो चीज़ मैं वहाँ पे अवेलेबल कर देता हूँ। ओके, तो वहाँ पे आप लोग जुड़ जाना। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, अल्टरनेटर का वोल्टेज नियंत्रण किस पर निर्भर करता है, भार का शक्ति गुणांक दोनों पर, केवल भार पर या केवल शक्ति गुणांक पर उत्तेजना। बताओ यार, इतना देरी से आप लोग को छोड़ रहे थे हम। अल्टरनेटर का वोल्टेज नियंत्रण भार की शक्ति गुणांक पर, दोनों पर निर्भर करता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। आंसर कहाँ, भार और शक्ति गुणक दोनों पर। अल्टरनेटर का वोल्टेज नियंत्रण विधि किस पर निर्भर करता है, भार और पावर फैक्टर दोनों पे, शक्ति गुना पावर फैक्टर दोनों पे। ओके, चलिए 106 नंबर क्वेश्चन देखो, अल्टरनेटर को ऑनलाइन नहीं किया जा सकता यदि इसकी टर्मिनल वोल्टेज भी नेटवर्क वोल्टेज के संदर्भ है, इसके जनरेटर की फ्रीक्वेंसी नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी के बराबर है, या अल्टरनेटर और नेटवर्क के फेस अनुक्रम संपाती है, या अल्टरनेटर और नेटवर्क के फेस संबंध संपाती नहीं है। ऑप्शन ये क्वेश्चन ये आपके सामने, बताना है आप लोग। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अल्टरनेटर और नेटवर्क के फेस संबंध संपाती नहीं है। क्यों नहीं है, अल्टरनेटर को ऑनलाइन नहीं किया जा सकता यदि अल्टरनेटर और नेटवर्क के फेज संबंधित संपादी नहीं है। ओके, ये बात हमेशा ध्यान रखना यार, अल्टरनेटर और नेटवर्क के फेज संबंधित संपादी नहीं है। ओके, चलिए 107 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, एक हाइड्रो अल्टरनेटर के 20 पोल है और 1300 आरपीएम पर घूर्णन करती है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। बस फ्रीक्वेंसी पूछा है, एच फ्रीक्वेंसी पूछा है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये भी मैं HW में देता हूँ, आप लोग को बताना है। ओके, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, महाशय लोग आप लोग बताइएगा, इंजीनियर हैं आप लोग। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने, किसी अल्टरनेटर की चाल जब 3600 आरपीएम से कम करके 1800 आरपीएम पर कर दी जाती है, तब जनरेटर का विद्युत वाहक बल लगभग कितना हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा कि किसी अल्टरनेटर की चाल जब 3600 आरपीएम से कम करके 1800 आरपीएम कर, मतलब घटा दी जाती है, ठीक ना, तो जनरेटर का विद्युत वाहक बल
लगभग कितनी हो जाएगी ये बताना है आप लोग को। हाफ हो जाएगी, ठीक है ना, डबल हो जाएगी या 4 टाइम हो जाएगी, मतलब कि चरगुना हो जाएगी, या आ, या 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। यहाँ पे आपके ऑप्शन सामने है, क्वेश्चन सामने है, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि विद्युत वाहक बल गति के समानुपाती होता है, ठीक है। मतलब आरपीएम अगर आधी हो गई तो ये विद्युत वाहक बल भी आधी हो जाएगी, ये बात हमेशा ध्यान रखना। 3600 आरपीएम से घटकर 1800 आरपीएम मतलब आधी गति हो जाएगी, तब विद्युत वाहक बल भी आधी हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है, ओके। ये बात हमेशा ध्यान रखना। जैसे कि अगर विद्युत वाहक बल घटा तो आरपीएम भी घटेगा, अगर आरपीएम घटा, ठीक ना, तो विद्युत वाहक बल भी घटेगा। दोनों समानुपाती होते हैं, एक दूसरे के दोनों समानुपाती होती है, ओके। चलिए, उच्च केवीए वाले अल्टरनेटर को ठंडा करने के काम आता है, बताइए, वाटर कूलिंग या हाइड्रो कूलिंग अल्टरनेटर या ऑयल कूलिंग या एयर कूलिंग, किसका हम इस्तेमाल करते हैं? सिंपल से क्वेश्चन है आपके सामने। बताइए, एक उच्च केवीए वाले अल्टरनेटर को ठंडा करने के लिए, उच्च केवीए वाले अल्टरनेटर को ठंडा करना है, ठीक है। बड़े मतलब कि ट्रांसफार्म वो अल्टरनेटर की बात किया जा रहा है, उच्च ज़्यादा वोल्टेज वो पैदा करता हो, ठीक ना, ज़्यादा स्पीड पे चलता होगा, तो ठंडा करना है इसको। तो क्या हम यूज़ करेंगे, वाटर कूलिंग वाला या हाइड्रो कूलिंग या ऑयल कूलिंग या एयर कूलिंग? हम लोग इसका यूज़ करेंगे, हाइड्रो कूलिंग का। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ओके। बड़े वाला जब बात किया जाए तो हाइड्रो कूलिंग ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन चल रहा होगा, आशा है। चलिए, वह इसका जवाब देना है, वह मशीन जो स्टीम टरबाइन से चलती है क्या कहलाती है? बताओ, टर्बो अल्टरनेटर, हाइड्रो अल्टरनेटर या गैसीय अल्टरनेटर या यहाँ पे वाष्पीय अल्टरनेटर, बताइए। ये भी मैं आंसर नहीं दूंगा, इस डब्ल्यू में आप लोग को देता हूँ, आप लोग बताना, ओके। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, हिट द बेल आइकन, ताकि कोई भी जॉब अपडेट, गाइडेंस, जॉब प्रोफाइल, मतलब कोई भी दूँ, ठीक ना, क्लास लूँ, आप लोग को पता चल जाए। तो तैयारी कीजिए और आगे बढ़िए, प्रयास कीजिएगा, निरंतर आगे बढ़िएगा, हमेशा पॉजिटिव रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, आगे बढ़िए। तो वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय इंजीनियरिंग लाइफ।